हिंदुस्तान की सादा कह रही, ये देश मेरा प्यारा है। हिंदुस्तान की सादा कह रही, ये देश मेरा प्यारा है। तारों जैसा चमके, तारों जैसा चमके, सब देशों से न्यारा है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्ती होंगे। तो आज फिर आप सभी के लिए एडवांस तैयारी कराने के लिए एक फिर नए अध्याय में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वह अध्याय हमारा अभ्यास 1H का पहला हेडिंग है, जो सामने आप सभी के बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आज का सवाल बहुत ही बेहतर और मज़ेदार है। आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखें, ताकि आप कल वाले क्लास के लिए बेहतर तैयार हो सके और अपनी क्लास में जाकर धमाका मचा सके। तो क्या हम यह अध्याय को शुरू किया जाए, उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द आकर अपना कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए। आपके प्यार प्यार भरे कमेंट के लिए मैंने कमेंट का दरवाज़ा पहले ही खोल के रखा हुआ है। हाँ, हमारा सवाल क्या कह रहा है पहले उसे देख लेते हैं। कहता है निम्नांकित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत छोटा सा है। निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, इसको दूसरे शब्दों में समाकलन भी कहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। हाँ, तो हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हमारा है 15/7। तो हम पहले डालेंगे वही काम करें जो हर एक सवाल के साथ शुरुआती में करते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, पहला सवाल डाला हमने, फिर उसके बाद हाउलाहल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा शुरुआती लाइन को यही दर्शाता है। फिर हमें क्या करना है, 15/7 का क्या निकालना है, निरपेक्ष मान। तो हम लिख देते हैं 15/7 का निरपेक्ष मान बराबर। बेटा जी, इतना हिंदी आपको हर एक सवाल में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम निरपेक्ष मान में निकाल, तो अवश्य बात के उसी से संबंधित हम बातें करेंगे ना। तो हमने बोल दिया 15/7 का निरपेक्ष मान, तो बस 15/7 यही लिख दीजिए, बटे के नीचे आ गया 7। अब यहाँ देखो तो 15/7 तो इसमें अंतर क्या है? अब अंतर दर्शाएगा क्या? ये रहा निरपेक्ष मान। ये जैसे 15/7 लिखा, आपने निरपेक्ष मान लगाया, फिर आपने ये समाकलन यानी ब्रैकेट यानी इसको कहते हैं समाकलन, हमने समाकलन लगाया। आपको ध्यान रहे, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, इसका उत्तर निरपेक्ष मान का हमेशा प्लस में ही रहना चाहिए, तभी इसका आंसर सही है, नहीं तो गलत। तो बस हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान का हमने करने दिया बराबर लगाकर, इसी 15/7 को वापस बाहर निकालते हैं, यानी हो गया। और हमारा बाहर निकलते समय प्लस में रहे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ये जो 15/7 आया है, इसी का आंसर है ये पहले सवाल का। बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस छोटा सा वर्ड ही था। इसमें करना ही क्या था, क्या हमने जैसे सवाल पहले को किया, क्या हम उसी भांति दूसरे सवाल को भी कर दें? आप लोगों को पहला सवाल कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में देकर ही जाइएगा। हाँ, दूसरा सवाल पड़ा, वैसे हेडिंग डाल लेते हैं। ये हमने दूसरा डाला, फिर हावला हाल लिखा, फिर वही बात जैसे हमने पहले सवाल में बताया था वैसे दूसरे सवाल में करेंगे। हम लिखेंगे -11/8, -11/8 लिख देते हैं का निरपेक्ष मान। ये हुआ किसका निकाल रहे हैं, -11/8 का। तो हम लिखेंगे -11/8। अब निरपेक्ष मान या निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें निरपेक्ष का ये सिंबल देना होगा, यानी हमें समाकलन लगाना होगा। और हमने पहले ही सवाल में एक्सप्लेन किया है कि आपका आंसर हमेशा निरपेक्ष मान में प्लस में लिया जाता है, तो आप प्लस का ही आंसर ला सकते हैं। तो बाहर लाते खनमा ये ब्रैकेट के साथ साथ ये माइनस भी गायब हो जाएगा। इसको और डीपली हल करोगे तो एक माइनस अपने द्वारा लिया जाता है, बट हमें तो जल्दी करना है। आप लोग ऐसे ही समझ सकते हो, मेरे बहादुर बच्चे हो। हाँ,
तो मैं बाहर निकालते समय क्या करते थे 11/8 और ये माइनस ब्रैकेट के साथ गायब, क्योंकि हमें कुल मिलाकर आंसर प्लस में लाना रहता है। तो बस ये रहा हमारा दूसरा सवाल का आंसर। आप लोगों को पहला और दूसरा कैसा सवाल लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट देकर जाइएगा। ये नहीं कि आप इतने के लिए कंजूसी करेंगे, कंजूसी अच्छी बात नहीं। हाँ, तो हमारा पहला और दूसरा सवाल भी लग गया और आगे तीसरा सवाल करने के लिए हमें जगह चाहिए, जो हमारे ये चेयर की वजह से शायद आप लोग को आगे ना दिखाई दे, इसलिए मैं बोर्ड से इसको हटा रहे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं 2 सेकंड के लिए ये बोर्ड आपके नाम यानी मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़े। चलिए मैं इसको बोर्ड से हटा रहा हूं ताकि मैं आगे की सवाल कर सकूं। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। हमने जैसे पहले और दूसरे को किया वैसे तीसरे को भी निपटाना है। हावला हल लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे -19 बटे लिखा है -23। वही बात आई -23, अब हिंदी लिख दीजिए -19 बट्टा -23 का निरपेक्ष निरपेक्ष मान हमारा आ गया माइनस। अब आप सोचो कि हेट धड़ाक धड़ाक माइनस उड़ा दे ना, आगे थोड़ा और भी रास्ता दिया है हमें। आगे चलकर क्या पता इस माइनस की जरूरत पड़ जाए तब, क्योंकि हमें कह रहा है समाकलन के अंदर जो भी कुछ करना समाकलन के अंदर करना। आपने बाहर ही कर लिया तो समाकलन के अंदर क्या करेंगे, बड़ी बात तो ये आ गई। इसलिए बाहर नहीं, समाकलन के अंदर यानी ये वाले अंदर। हम फिर वही बात ये लिखेंगे -19 बटे -23। अब आपको ये निरपेक्ष यानी ये निरपेक्ष का करनी यानी समाकलन लगाना होगा। आप हल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने बाहर हल किया तो ये सवाल आपके लिए फिर नहीं है, आप दूसरों को पकड़ा दीजिए, आपके लायक ये सवाल नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस माइनस मिला गया, हमें कुल मिलाकर आंसर प्लस में लाना था। बराबर लगाए 19 बचा, बटे के नीचे बच गया 23 और ये माइनस प्लस इसी समाकलन के साथ गायब, खत्म। आपका जो ये बाहर आपने लाया 19/23, बस यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं। हो गया, लग गया। हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट है, एक लौता सवाल बचा हुआ है, ये सवाल भी करा देते हैं। क्यों ना आप लिए होमवर्क में छोड़ दें, कैसा रहेगा? हाँ जरूर, हर बार की तरह छोड़ते हैं तो ये सवाल भी छोड़ दें, नहीं तो कहोगे सर जी हमारे लिए कंजूसी करके ना। कंजूसी नहीं, आपके लिए मैं तो दरी दिलिया खोल के रखा हूँ, बस आप लोग समेटने के लिए तैयार रहिए। तो बस ये आपके लिए सवाल होमवर्क में, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसा जैसा हमने प्रोसेसिंग लिखा पूरा प्रोसेसिंग सही आंसर दिया। जिसने पहले दिया उसका नाम जरूर लेंगे अगले अध्याय में, लेकिन सबसे पहले आएगा उसी बच्चे का। बाद में देने वाले बच्चों को मैं नहीं पहचानता, नहीं आप मुझे पहचानते हो, ठीक? क्या हम दूसरे सवाल की ओर बढ़े? उचित है, हम दूसरी हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग को तो हमने निपटा दिया, दूसरी हेडिंग चलते हैं। तो ये सवाल आपके होमवर्क के स्वरूप याद रहे, निरपेक्ष मान प्लस में ही आता है, कहीं आप माइनस में ना रख दो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग को पहली हेडिंग का सवाल सब समझ में आया था? बहुत खूब की बात है। दूसरा सवाल भी आप सभी के समक्ष बोर्ड लिख दिया जो दूसरी हेडिंग का है। आज हम पहले दूसरे हेडिंग और तीसरे हेडिंग को एक ही वीडियो में समाप्त कर रहे हैं, बाकी बचे हुए बाद में सोच लेंगे। पहले इन दोनों को तीनों को तो निपट ले। हाँ देखिए, दूसरा हेडिंग कह रहा है सरल कीजिए, और हमारा इस दूसरे हेडिंग में 3 सवाल है। तो बारी बारी से इन सवालों को भी देखते हैं क्या क्या ये करने को कह रहा है, और सबका बात है निरपेक्ष मान ही कह रहा है। तो हम पहले हावला हल डालेंगे, यानी हल पहले इनको हल कर लेते हैं जो लिखा है हावला हल। फिर उसके बाद ये निरपेक्ष मान का समाकलन साथे लिए, यानी हमें हिंदी में लिखने की इस बार जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो ये रहा ब्रैकेट, फिर उसके बाद लिखा 3/5 माइनस 2/3, फिर ये रहा समाकलन। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा देखेंगे तो ये इसके अंदर भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव तो पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जिसके लिए तो हम पहले ही चर्चा में बहुत बार कर चुके हैं, जिसे हम पहले ही रफा दफा कर डालें। तो हम आज उस रफा दफे को बुला लेते हैं और आज निपटा देते हैं। यानी इसको उठाकर इससे करेंगे 3 त्रिक का 9,
तीन त्रिका 9 और ये माइनस लगा माने लगा दो 5 का 2 से 5 दूनी 10 और बटे के नीचे आ गया 5 15। फिर ये रहा समाकलन। अब कह रहा है 9 में से 10 निकाल दो, हमने निकाल दिया। 9 में से 10 निकालेंगे तो समाकलन यानी -1/15 और ये गया। अब हम -1/15 का निरपेक्ष मान यानी ब्रैकेट से बाहर निकाल दो बस। और जब निकालोगे तो फिर क्या होना चाहिए, आंसर प्लस में होना चाहिए, नियम है यहाँ का। हाँ, तो मैंने समाकलन के बाहर निकाला तो बच्चा 1/15। ये रहा ये सवाल का हमारा आंसर, यानी ये जो समाकलन था वो माइनस के साथ ही हट गया। आप अगर थोड़ा सा इसको लिखना चाहते तो बस ब्रैकेट में लिख देना, ये ब्रैकेट सहित लिख देना समाकलन -1/15 का निरपेक्ष मान 1/15, बस हो गया। क्या हम दूसरे सवाल की ओर बढ़े? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैंने कमेंट का दरवाजा खोल दिया है। अब बस कहते उसका उत्तर अगले अध्याय में देंगे, याद रहा तो देंगे, नहीं तो चेत दिला देना। दूसरा कह रहा है फिर से बात है, हावला हल डालते हैं इसी लाइन के साथ साथ इसे भी निपटा देते हैं। हमने दूसरी हेडिंग डाला, दूसरी हेडिंग डालना भूल गए, हमने ये डाला। फिर उसके बाद हावला हल लिखते हैं, हावला हल लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखा है समाकलन -9/7 फिर प्लस 11/3 ब्रैकेट के साथ बंद करते हैं। हम ध्यान से देखो तो इसमें जोड़ का चिन्ह यानी भिन्न का जोड़ है, करना उसी के जैसा है, चाहे बात इधर से आए चाहे उधर से जाए। हाँ, तो कैंची गुणा कर ले हाल दे ताकि हमारा काम आगे करना आसान हो जाए। यानी 9 का गुणा 3 से 9 त्रिक 27 हो भी माइनस का। फिर ये 7 का 11 7 77 प्लस बीच में लगा, हमने बीच में लगा दिया। और बटे के नीचे आए तो 7 त्रिक 21 और इसको देते हैं ब्रैकेट के अंदर ढाक। अब कह रहा है 77 में से 27 निकाल दो तो हम घटा देते हैं, यानी 7 में से 7 घटाएंगे बचेगा 0 और फिर ये 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, वो भी प्लस का। बटे के नीचे आ गया 21 और ये समाकलन कौन लगाएगा? हाँ भाई हम है ना, आप लोग चिंता किस बात की। फिर से बराबर का चिन्ह लगाइए, निरपेक्ष का मान प्लस में निकाल दो यानी ब्रैकेट से बाहर कर दो। हमने ब्रैकेट निकाला, ब्रैकेट से हो गया बाहर, बटे के नीचे आ गया 21। ये लीजिए आपका दूसरा सवाल। अगर आपको चेयर की वजह से, कुर्सी की वजह से ये ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग मेरे शब्दों के साथ चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आगे क्या अध्याय वीडियो में पूछकर मैं तो सही नहीं कर सकता, मेरे शब्द ही आपके कानों तक जा सकते हैं। इसलिए इन शब्दों को पकड़ लीजिए। यानी यहाँ 50/21 है, उसका समाकलन यानी बाहर निकाले तो 50/21 वो भी प्लस का आंसर आया। यानी दूसरा सवाल भी हमारा लग गया। ये दूसरी हेडिंग का 2 सवालें लग गई। क्या तीसरी सवाल की ओर भी बढ़े? बस आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम तीसरी सवाल कर सके, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। और आप लोग काफी पहले से नोट डाउन कर रहोगे तो आप आगे चल के धमाका ही मचाओगे, क्योंकि मैं कल वाले क्लास में इसी को कराने वाला हूं। हाँ लीजिए मैं हट रहा हूं दूसरे के लिए। हाँ आप लोगों ने ले लिया होगा तो क्या मैं इसको हटाऊं? बहुत खूब की बात है। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये तीसरा सवाल इधर आ गया फिर से वापस पुनः। और ये फिर डालते हैं हावला हाल, ये दूसरी हेडिंग का है। फिर के बाद में लिखा है समाकलन -3/5 फिर गुणे फिर -7/11। ये हो गया। अब इस हेडिंग का ये लास्ट वाला सवाल बचा है। क्या आप लोग के मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं? क्या आप चाहते हो कि आप ये सवाल खुद करो? तो क्यों ना होमवर्क में छोड़ दूं, आप लोग को हिंट दे देते हो, क्या आप लोग खुद ही शायद लगा लो। पहले आप इसको हल करिएगा, पहले वाला प्रोसेसिंग जो हमने पहले और दूसरे में लगाया उसे आप करिएगा। यानी ऊपर का ऊपर ही गुणा, नीचे का नीचे ही गुणा, कुछ करना ही नहीं। यानी 7 त्रिक 21, 11 25 55, फिर उसके बाद बाहर निरपेक्ष मान का फिर आंसर लगा दीजिएगा। देखते कौन सा बच्चा पहले कमेंट बॉक्स करता है। यानी ये सवाल भी आप लोग के लिए SW छोड़ रहा हूँ। आप लोग पहले और दूसरी हेडिंग का, यानी पहला वीडियो ऐसा है कि एक ही वीडियो में 2 होमवर्क दिया, तो 2 सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम जरूर उसका आप लोग अगले अध्याय में नाम लेंगे। और दूसरा हेडिंग हमारा भी कंप्लीट, यानी पहला और दूसरा एक ही वीडियो में खत्म। क्या तीसरे हेडिंग को भी कराया जाए जल्द से जल्द, ताकि आप लोग जल्द से जल्द आगे स्तर पे जाए और हमारी गाइड भी कंप्लीट हो जाए। हाँ
हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या आप सभी को पहली हेडिंग दूसरी हेडिंग क्लियर है? हम इस बार तीसरा हेडिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। यानी यह वीडियो अवश्य बात है थोड़ा लॉन्ग बनेगा, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल ऐसा है ही है कि हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम रिकवर कर लें, ताकि हमारे लिए आगे के हालात सही रहें। हमारा तीसरा हेडिंग भी कुछ इस प्रकार दिया, लेकिन यह हेडिंग हमारा बहुविकल्पीय में दिया हुआ है। आप अंदाजों में टिक मत मार दीजिए कि कहाँ खत्म हो जाए। हाँ, कह रहा है यदि x बराबर -1/2 है और y बराबर 3/4 है, तो ये वाले का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान दिया हुआ है और y का भी मान दिया हुआ है। इसके जगह ये मानों को रख दीजिए, फिर हल करिए। जो हल करने के बाद उत्तर आए, इन चारों में से एक उत्तर सही जिस पर आपको टिक मारना है, लेकिन इसको हल करने के बाद। तो हम वही बात करते हैं, हावला हल हमने डाला, फिर उसके बाद इसे हल करते हैं। यानी हमारा हल किसी को करना है। यानी ऐसे सवाल में पहले क्या कहते हैं, दिया है। दिया है, क्या दिया है? x बराबर -1/2 कामा y बराबर 3/4। और हल किसको करना है? x समाकलन प्लस समाकलन y बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या करेंगे, वही वाला, यानी हमें इसको हल करना है। तो यानी हमारा बात किया जाए तो x यानी समाकलन समाकलन x प्लस फिर समाकलन y। अब इन दोनों की जगह कह रहा है x की जगह इसको रख दो, y की जगह इसको रख दो। तो हम x का मान यानी -1/2 समाकलन फिर प्लस फिर y का मान जो हमारा है 3/4। अब अगर हमें आगे इसको बढ़ना है तो हमें समाकलन से बाहर निकलना होगा, तभी आगे कुछ कर सकते, कि तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, इस करनी से हटते हैं। और हमें पता है कि समाकलन से जैसे बाहर निकलेंगे तैसे माइनस वाइनस सब समाकलन के साथ ही गायब, यानी निरपेक्ष जो ये लगा हुआ है निरपेक्ष वो हट जाएगा। यानी अंदर से अगर हम बाहर निकाले तो क्या मिलेगा, 1/2, ये माइनस इसी समाकलन के साथ हट गया। फिर यहाँ प्लस, हमने प्लस लगा दिया, फिर ये 3/4। एक बात ध्यान रखना, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमेशा निरपेक्ष मान कभी भी बाहर निकलेगा तो प्लस में ही निकलेगा, और माइनस माइनस का सब काम खत्म हो जाता है रास्ते में ही। वैसे ही ये माइनस वाला भी हट चुका है। अब ध्यान दो, तो ये बन गया भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ हमें पहले से ही पता है कि कैसे लगाना है। हमने पुनः बराबर का चिन्ह लगाया। क्या ये चेयर की वजह से दिखाई नहीं दे रही? आप लोग थोड़े शब्दों के साथ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यह वीडियो कम सेकंडों कम मिनटों में ही पूर्ण कर दे, ताकि आप लोग को भी देखने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो फिर के बाद में हम एक बन बटा लगाते हैं। नीचे देखेंगे 4 दूनी 8, फिर ये तिरछा इनसे गुणा होगा, 4 एक कम 4, बीच में लगा है प्लस, फिर ये 2 इनसे गुणा होगा, 2 तिया 6, बराबर के उस तरफ चले तो कह रहा है जोड़ दो, तो 6 4 10 बटा के नीचे आ गया 8, और 10 और 8 दोनों ऊपर नीचे तो कट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों सम संख्या, और सम संख्या का सबसे छोटा पहाड़ आप लोग को तो कई बार खुद ही हमें बताए हैं। यानी सबसे छोटा पहाड़ हमारा 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी आ गया हमारा आंसर 5/4। क्या हमारे बहुविकल्पीय में कहीं 5/4 लिखा हुआ है? यहाँ देखिए 5/4, वो भी प्लस का है, तो क्या हमारा ये ऑप्शन सही है? लीजिए, हमारा तीसरा हेडिंग भी लग गया एकदम वही भाषा से। तो आप लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पहली तारीख का टेस्ट में आने वाला है, तो ये आपको 2 नंबर देने वाला है। मैं अवश्य कहूँगा ऐसे ही सवाल मैं आपको टेस्ट में दूंगा, तो आप चाहे तो आज ही 100 में से 90% मान लेकिन कर ले, मैं ये टेस्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए, क्या चौथी हेडिंग भी आज ही के अध्याय में पूर्ण कर लिए? पूर्ण क्यों, शुरू कर दिया जाए, ताकि अगला सवाल हम लोग पूरी तरह अध्याय को खत्म कर दे। अगली वीडियो में हम चौथी हेडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, तो ये रहा आप सभी का चौथा हेडिंग, जो हमारे तीसरे हेडिंग से थोड़ा अलग लेवल का है, लेकिन दिखने से ही पता चल रहा है। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हमें कौन सी विधि से लगाएं, ताकि हमें जल्द से जल्द अपनी मंजिल की यानी अपने आंसर की तरफ आ जाएं। दिख रहा है कि कह रहा है ये समाकलन -3/7 माइनस का
7 का मान है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक उत्तर सही, उसी उत्तर को हमें खोजना है। उस उत्तर को करने से पहले हम ये पहले वाले को हल कर लेंगे, हल करने से ही हमारा आंसर इन चारों में कहीं भी होगा हमें मिल जाएगा। तो करें, यानी हम पहले नंबर हावला हल डालते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है इनका मान, यानी हमारा जैसा लिखा वैसे पहले उतार लेते हैं माइनस, फिर ये अंदर उड़ा कर ले ताकि ब्रैकेट ही गायब हो जाए। माइनस माइनस, ये देखो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3/7। और हमने आपको बताया है आपका चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, हमें इसको जैसे ही निरपेक्ष मान इनका यानी ब्रैकेट को हटाएंगे आंसर हमारा प्लस में ही होना चाहिए, क्योंकि माइनस में यह आंसर नहीं होगा। निरपेक्ष मान कभी भी माइनस में नहीं आता। बराबर के उस तरफ गए तो हमारा ये जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये 3/7 यही ये सवाल का आंसर है। बस लग गया भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमारा एक ही लाइन में हो गया। तो क्या 3/7 आपको प्लस में कहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ ये देखिए आगे ही हमें मिल गया। तो ये रहा हमारा पहला ए ऑप्शन ही सही है। और हमारी चौथी सवाल इसी के साथ समाप्त हुई। हमारी 2 हेडिंगें और बची हुई हैं, तो हम बिना समय गवाए हम दूसरी हेडिंग की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्या दूसरे सवाल के लिए आप तैयार हो कि अगले वीडियो में की जाए? बत्ती समाप्त हो गई। हम अगले अध्याय में वीडियो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो पूरा नहीं हो सकता, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और इस बत्ती की वजह से हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप प्रयास करिए, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।